शराब पी कर आए? हाँ आया हूँ पी के। तो दूर हटिए, बहुत बदबू आ रही है आपको। मेरे में से बदबू आती है तुझे हैं? और उस कमीने के शरीर से क्या खुशबू आ रही थी तेरे को हैं? मुझे छोटी दर्द हो रहा है मुझे। मैं भी कर सकता हूँ ऐसा जंगली वाला प्यार, करके दिखाऊंगा तुझे, बताऊं कि कितना बड़ा मर्दूम है। राजेश प्लीज प्लीज, राजेश छोड़िए मुझे। उस आदमी ने तो सिर्फ मेरे शरीर को दर्द दिया था, लेकिन राजेश। और जब आप डॉक्टर से मिली तो आपने डॉक्टर को अपना सारा सच बता दिया। कुछ सोचा नहीं था सर, बस जिसने थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई उसके सामने दिल खोल के रख दिया। तो जो आपके पति ने दिखाया पुलिस ने उसी को सच मान लिया और आपका सच सामने नहीं आया। आता कैसे? पुलिस ने ना कभी डॉक्टर ना कभी विपिन से कोई बात की। विपिन कभी आपसे मिलने आया था? नहीं, विपिन पे बहुत प्रेशर बन गया था, इसलिए वो शहर छोड़ के चला गया था। लेकिन आपके पड़ोसियों ने तो उस वक्त बयान दिया था कि आपका रेप होने के बाद विपिन आपसे मिलने आया था। ये भी राजेश की चाल थी। विपिन अच्छा लड़का था, हंसमुख था। राजेश ने कहा था कि वो विपिन को मेरे पास भेजेगा ताकि मेरा मन बहल जाए, पर बाद में समझ आया ये सिर्फ राजेश का प्लान था ताकि सबकी नजरों में मैं झूठी बन जाऊं। और वही हुआ। एक रेप विक्टिम से ना सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है कि वो मजबूर दिखे, दुखियारी दिखे। अगर वो थोड़ा सा हंस ले, नॉर्मल जीने की कोशिश करे, तो पता नहीं क्या चुप जाता है लोगों को। पूजा दहिया को जानती हैं आप? पहले आप ही के इलाके में रहती थी। उसके घर में भी एक आदमी ठीक आप ही के घर की तरह चेहरे पर गमछा बांध के घुस गया था। जी, मैंने सुना तो था कि पूजा दहिया के केस में किसी को अरेस्ट किया गया। पूजा दहिया का केस स्टडी किया था तुमने? जी सर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा दहिया और रीमा चौहान का केस आपस में कनेक्टेड है। तो क्या उस आदमी ने पूजा दहिया से भी कांटेक्ट किया होगा? इतने सालों के बाद वो अपने विक्टिम को कॉल क्यों करेगा? यह केस पुलिस के सामने एक चुनौती बन के खड़ा था। वारदात एक थी, लेकिन कहानियां अलग अलग। क्या राजेश ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ का जाल बुना था, या पीड़ित नजर आ रही रीमा सबकी नजरों में धूल झोंक रही थी? अगर यह खेल रीमा का रचाया हुआ था, तो आखिर इसके पीछे उसका इरादा क्या था? और ये पूजा दहिया, ये कौन? या फिर राव? सर रीमा के केस के आईओ मुकेश राठौर का एड्रेस मिल गया है। रिटायर होने के बाद वो यहीं जयपुर में सेटल्ड है। लाइमलाइट के लिए? ये क्या कह रही है तू? मैं नहीं, नेबर्स, रिलेटिव्स सब यही बोल रहे हैं। देख, लोग कुछ भी कहें, लेकिन तू तो मुझ पे यकीन करती है ना? तुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये पापा की डायरी है ना, इसमें भी यही लिखा है कि आप अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। लो पढ़ो। यदि तूने अपने पापा को ना सिर्फ फोटोज में देखा है, या फोटोज में लोगों की सोच, उनकी नीयत के बारे में कुछ पता नहीं चलता बेटा। बच्चा गिरा दो? क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है, उस कमीने का है। कितनी बार आपको बताऊंगी कि ये हमारा बच्चा है। ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? अरे मुझे कुछ नहीं पता, गिरा दे ये बच्चा, हम दूसरा कर लेंगे। बहुत कोशिश की तेरे पापा ने मेरा अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन कोई डॉक्टर राजी नहीं हुआ। एक दिन तो तेरे पापा ने मुझे सीढ़ी से धक्का तक दे दिया था। लेकिन तेरी किस्मत में ना जीना लिखा था। मुझे लगा तेरी शक्ल देख देख कर ना अब राजेश के अंदर का बाप जाग जाएगा। एक दिन किसी ने मजाक में उनसे कह दिया कि तेरी शक्ल उनसे नहीं मिलती। बस उस दिन वो बिल्कुल टूट गए थे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एकदम खामोश हो गए थे। और एक दिन बदचलन, चालू, बेहया, न जाने क्या क्या कहा लोगों ने मुझे।
मन तो किया कि मैं भी राजेश की तरह, लेकिन तेरा चेहरा देखकर हमेशा रुक जाती। मैं ये सब कुछ ना बुरा सपना सोचकर भुला चुकी थी, लेकिन अब वही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैं ये सब सहन कर सकती हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि तू भी मुझ पे यकीन नहीं करती। रीमा चौहान वाला केस, हाँ याद है मुझे। इस मामले में हमसे जो कुछ बन पड़ा हमने किया। यहाँ तक कि 2003 में अलग अलग पेट्रोलिंग टीम बनाई उस लोकेलिटी पर नजर रखने के लिए। और एक रात रुक रुक, गाड़ी पीछे ले। जी सर। रुक, कौन है वहां? क्या कर रहा है? रुक रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा। रुक, इधर आ, पास में। गमछा निकाल मुझसे। जगन, जल्दी से बैकअप टीम लेकर सोमवारी बाजार वाले एरिया में आ जाओ। चोर को मैंने पकड़ लिया। अरे ही दूर से सही, पर आपने उसे देखा था? कोई ऐसी खास निशानी जो आपको याद हो? अंधेरा बहुत था, कुछ खास देख नहीं पाया। हाँ, जिस तरह से फुर्ती से उसने मुझ पर गोली चलाई, पक्का कोई ट्रेंड आदमी था। कोई पुलिस वाला? हाँ, शक तो मुझे भी था। मुझे लगा या तो कोई पुलिस वाला है या पुलिस वालों के साथ मेलजोल जरूर रहा होगा। जब हमारी सारी कोशिश फेल हो गई तो हमने जनता की मदद मांगी। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल पुलिस की आंख और अजीब सा हो तो फौरन पुलिस को सूचित कीजिए। उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि उसके पास गन है। इंस्पेक्टर साहब, गन हो या तोप, एक फौजी किसी से नहीं डरता है। विकास जी, तैश में आकर कोई भी कदम मत उठाइएगा, फौरन पुलिस को सूचित कीजिएगा। जरूर, लेकिन उसे जान से मारने के बाद। और आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए हर कोई सुरक्षित है। साइड में हटिए आप लोग। पीछे हटिए, पीछे रहिए। जगन, आसपास के लोगों से बात करो। कोई भी अजनबी जो कल यहाँ दिखा हो उसका स्केच बनवाओ। वो कमीना बचना नहीं चाहिए। हमने 3-4 स्केच बनवाए। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक स्केच हमारी खबरी अंगद से मिलता जुलता था। आपने अंगद को अरेस्ट किया था? फौरन धर दबोचा। तलाशी लो उसके घर की। साहब, घर का कोना कोना छान मारो। साहब, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं साहब आप? साहब, ये घड़ी, ये ज्वेलरी, ये गन कहाँ से आए सामान तेरे पास? ये सब उन्हीं का है ना जिनका रेप हुआ है? साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं महीने में ठीक से 10 दिन भी घर पे नहीं रहता हूँ साहब, तो मुझे पता नहीं है सामान कहाँ से आया है। तू ऐसे नहीं उगलेगा। ले चलो इसे थाने। तो फिर अंगद को आपने रीमा के केस से कनेक्ट क्यों? कैसे करते? एक तो अंगद ने कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया, दूसरे रीमा तब तक अपनी बेटी के साथ शहर छोड़कर जा चुकी थी। हाँ, इस बात का सुकून है कि मेरे ट्रांसफर होने से पहले ये केस क्लोज हो गया। 18 साल के बाद उस आदमी ने फिर से रीमा से कांटेक्ट किया। क्या? यस। आपको क्या लगता है, क्या ये अंगद हो सकता है? अंगद कैसे हो सकता है? अंगद तो 2013 में जेल में मर गया, दिल का दौरा पड़ा था उसे। सर, अंगद को मरे हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। ये रीमा चौहान ये सब नाटक पब्लिसिटी के लिए कर रही है फॉर श्योर। कैसी पब्लिसिटी? क्या मिलेगा उसको पब्लिसिटी का? एक बार को अपने बारे में ना सही।
पर कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। और वैसे भी ये तो कंफर्म है ना कि उस रात रीमा को कॉल आया था। हेलो, कैसी हो मेरी जान? ये भी तो हो सकता है सर, कोई कॉपी कैट। चांसेस बहुत कम है। चलो मान लेते हैं कि मुजरिम अभी भी फरार है। वक्त के साथ उसका काम करने का तरीका भी बदला, पहले चोरी, फिर रेप, उसके बाद मर्डर्स। जब रीमा का रेप हुआ तब उसकी उम्र होगी कोई उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला निकला ये तो। सबसे पुराना केस 28 साल पहले का है। इतने अरसे में 51 ऐसे रेप केसेस मिले हैं जिनमें सेम मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा 13 मर्डर केस में और 178 लूट केस में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। मतलब अंगद के जेल जाने के बाद भी ये केसेस होते रहे। एरिया कौन सा था? राजस्थान के अलग अलग शहरों के केसेस हैं सर। ये 1990 से 94 तक अलवर, 1994 से 97 जोधपुर, फिर 3 सालों तक उदयपुर और उसके बाद 2004 तक जयपुर। और इनमें से कहीं भी किसी भी जगह इस आदमी के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। 2004 में 3 रेप विक्टिम से कल्प्रिट का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था। फिर ये वो नहीं हो सकता। आई थिंक उस आदमी को ट्रेस करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। देखिए, ये डीएनए पार्टली मैच हो रहा है, यानी ये कैदी उस खूनी का रिश्तेदार हो सकता है। एक्चुअली हमें इस कैदी के मदर और फादर के सभी रिलेटिव्स की एक लिस्ट बनानी होगी और सबका डीएनए मैच कराना होगा। लेकिन पुलिस हताश नहीं हुई, डटी रही और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद डीएनए एनालिसिस के जरिए 2300 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन अब भी मंजिल बहुत दूर थी। इन्हीं 2300 लोगों में एक वो अपराधी भी था जिसकी तलाश पुलिस को लगभग 30 सालों से थी। करीब 1 साल गुजर गया, तब जाकर सुरंग के आखिरी छोर पर रोशनी की किरण दिखाई दी। सर, लोकेशन हिस्ट्री और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी एक सस्पेक्ट है और वो ये है। माय गॉड, ये वो 30 सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। इसको आज ही धर लेते हैं। नहीं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। पहले इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, फिर तब बचेंगे साले को। नजर बना के रखो उस पर। कुछ भी हलचल हो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। सर। ओके, हाँ मिशन। रिपोर्ट आ गई। अब सही वक्त है, आता है साले। तीस सालों तक पुलिस की आंखों में बहुत धूल झोंकी है तूने। नाउ यू आर एन अरेस्ट, एक्स पुलिसमैन जगन शेखर। मेरे सौतेले बाप सूरज ने मेरा और मेरी बहन गुंजन का बचपन खराब कर दिया। रेप करता था वो हमारा। तेरे साथ गलत हुआ, इसलिए तू दूसरों के साथ भी गलत कर रहा था। बचपन में जो मेरे साथ हुआ, उस सदमे से उभरने के लिए मैंने छोटी छोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों के घरों में घुसकर कुछ चीज़ें ले आता, फिर घरों में घुसकर सिक्के चुरा लाया। और ये काम मैंने पुलिस में आने के बाद भी चालू रखा। रेप करना कब से शुरू किया? 2000 से। पूजा ने क्या बिगाड़ा था तेरा? गलती पूजा की नहीं, पूरी औरत जात की है। उसी साल दिल टूटा था मेरा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। तभी से मुझे औरतों से नफरत होने लगी और उसके बाद मैंने एक के बाद एक औरतों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। अंगद को क्यों फंसाया? मेरे सीनियर मुकेश जी की पेट्रोलिंग बहुत तेजी से चल रही थी। मेरा काम करना बहुत मुश्किल हो गया था।
मैंने सोचा अंगद को फंसाऊंगा तो पेट्रोलिंग थोड़ी ढीली हो जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा, और हुआ भी वही। इतने सालों के बाद रीमा को कॉल क्यों किया? मैंने नया नया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया था और एक दिन उसी पर मुझे रीमा दिखी। मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसका टेलीफोन नंबर उसके पड़ोसी से ले लिया। मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था, क्योंकि कोई भी औरत मेरी आवाज़ सुनकर कांप उठे, ये ख्याल आते ही मुझे बहुत मजा आता है। सॉरी मॉम, मैं गलत थी। आपने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइस किए और मैं नहीं, बल्कि तूने मुझे हिम्मत दी है वापस लड़ने की। अपना जगन जैसे लोगों का खौफ है और नई सोसाइटी के तानों की फिक्र। अब देखना, मैं अपनी बाकी की जिंदगी ना एकदम बेखौफ जीऊंगी। हमारे समाज में बलात्कार करने से ज्यादा उंगलियां पीड़िता पर उठती हैं कि लड़की ने क्या कपड़े पहने थे, क्यों रात को वो बाहर गई थी। ऐसे बेबुनियादी सवाल हमारा यही सो कॉल्ड सभ्य समाज उठाता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि बलात्कार से अगर किसी का चरित्र कलंकित होता है तो वो सिर्फ बलात्कारी का। इस बुनियादी बात को क्यों आज 2021 में हमें बार बार दोहराना पड़ता है? ये कैसा सिस्टम है जहां एक बलात्कारी को तो आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन बलात्कार से पीड़ित औरत को सालों साल इंसाफ नहीं मिल पाता? ये चुभने वाले सवाल हमें खुद से और प्रशासन से भी करने होंगे। ये रीमा की हिम्मत ही थी जो वो सालों से अपने अंदर दफन खौफ को मिटाने में कामयाब हुई। रीमा ने जिस तरह समाज के तानों की परवाह किए बिना इंसाफ के लिए आवाज उठाई, वह वाकई अभिनंदनीय है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।